सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। नेकी और लगन से किया गया कार्य सफल होता है, मगर कुछ लोग उसे असफल बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति क्या विचारधारा रखी जाए? असफलता भी एक सफलता है। असफलता का सफलता के में आनंद से जीने की अपेक्षा असफलता में भी आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए। और अपनी यदि कुवत है तो असफलता से नहीं डरता। वो ये जानता है कि मेरी वो कुवत है कि असफलता को भी हम सफलता में बदल देंगे। नीति यही है कि तुम जीतने की चिंता क्यों करते हो, जीतने की तैयारी क्यों करते हो। कभी ये तैयारी करो कि यदि हार गए तो क्या तैयारी है। आप ये क्यों सोचते हैं कि मेरे लिए सब अनुकूल हैं। आप तो ये सोचो कि चारों तरफ से हमारे जितने विश्वसनीय हैं सब दगाबाज हैं, सब धोखेबाज हैं, सब षड्यंत्रकारी हैं, सब हमारा बुरा सोचते हैं। अब तुम्हें कैसे जीना है? अब बोलो कैसे जीना? ये कभी विश्वास में सब मेरे हैं, सब मेरे विश्वास में हैं, सब मेरे रक्षक हैं, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम सुरक्षित हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाएगा। थोड़ी सी विपदा आएगी हाथ पैर फेंक देगा, थोड़ी सी विपदा आएगी सुसाइड कर लेगा। इसलिए नीति कहती है कि हमेशा ये मानो मेरा कोई भी नहीं है, सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, सारी दुनिया मेरे विनाश को है। यहाँ तक कि दुनिया ही नहीं, मेरी किस्मत भी बुरी है। यहाँ तक कि हमारे जो सुरक्षा कवच हैं वे भी हमारे लिए असुरक्षित हैं। जो बॉडीगार्ड लगाया है वो भी असुरक्षित है, इंदिरा गांधी का। सब तरफ से असुरक्षित मानो। उस समय तुम जिंदा रह के दिखाओ। अनुकूल परिस्थितियों में तो दुनिया मुस्कुरा जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो मुस्कुरा जाते हैं वे बहादुर और वीर कहलाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। फूलों के रास्तों पर तो दौड़ दुनिया लगा देती है, कांटों के रास्ते पर चल जाए तो वो चमत्कार कहलाता है। तो हमेशा एक चिंतन होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए विपदाओं से जूझने का, प्रतिकूलताओं से जूझने का। और ये भी हौसला होना चाहिए कितना भी तुम्हारी प्रतिकूलता हो, प्रतिकूलता कभी ज्यादा देर नहीं टिकती। शुभ कर्म का उदय जिंदगी भर चलता है, अशुभ कर्म के उदय ज्यादा देर नहीं चलते, ज्यादा देर। क्योंकि जो षड्यंत्रकारी होता है, जो असत्य होता है, जो प्रतिकूल होता है, उसके हाथ पैर नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। और सत्य के पैर ही नहीं होते हैं, जड़ भी होती है और आकाश भी होता है। इसलिए जितने ये षड्यंत्रकारी लोग होते हैं अंत में जाकर के इनको पराजित होता है, अंत में इनके मुंह काले हो जाते हैं, अंत में इनको अपना सब कुछ जीवन। लेकिन थोड़ी देर का तो वही वाली बात है, पूरी पिक्चर में सबसे ज्यादा संकट में कौन रहता है? हीरो। प्रतिकूल परिस्थितियों में पूरी पिक्चर में खलनायक का मजा होता है, और ये सारी दुनिया खलनायकों की पिक्चर है। जैसे खलनायकों का राज चलता, खलनायकों का संगठन चलता, खलनायक का ग्रुप होता है, हीरो तो अकेला होता है। और खलनायकों की पूरी गैंग होती है। खलनायकों की क्या होती है? पूरी गैंग होती है। यहाँ तक कि उनके सरकारी जो पुलिस वाले होते ना, वे भी सब उनके होते। अदालतें तक उनकी हो जाती। सब चारों तरफ से देखो, खलनायक ऐसा साम्राज्य बिछाता है, ऐसा साम्राज्य। और हीरो को देखना, उसकी ना कहीं पहुंच है ना कुछ है, कुछ नहीं। वो तो बेचारा पूरी पिक्चर में
पिटते ही रहता है, लेकिन पिक्चर के अंत के 5 मिनट में खलनायक धराशायी होता है और हीरो जिंदाबाद होता है। इस संसार को बहुत, पिक्चर का एक पैटर्न जो है तुम्हारे यहाँ, हर चीज का एक पैटर्न होता है। पिक्चर का ये पैटर्न है, आप हर पिक्चर में देखना 99%, 1-8% पता नहीं, 99% पिक्चर में हीरो को अधिक से अधिक संकट में दिखाया जाता है। तभी ये अपन समझते हैं कि हीरो की बेइज्जती है। ये हीरो की बेइज्जती नहीं है, ये हीरो की इज्जत बढ़ाना है। रावण को पूरी रामायण के अंदर जितने महाभारत, सबसे ज्यादा महिमा मंडित रावण को किया, और हमारे श्री राम को तो ऐसा किया है कुछ पूछो ही मत। रावण के सोने की लंका थी। अरे रावण की गाथा लिखी जा रही है कि रामचंद्र जी की? सोने की लंका थी, शक्तिमान था, ऐसे परकोटे थे, यंत्रों से गुथित हुए थे, और वहां कोई सुई भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। रावण के बाद मायाचारी थे, आकाश में, अरे क्या वर्णन। और रामचंद्र जी का वर्णन किया, छोटी सी सेना थी, वो भी उधार थी। स्वयं की सेना तो थी नहीं, किनकी थी? सुग्रीव वगैरह की थी ना, वो सेना थी। भूमि गोचरे थे, वनवास में रहते थे, सुरक्षा कवच भी नहीं था, किला भी नहीं था, ऐसा कर दिया। जितना ज्यादा अधिकतम पुराणों में नायक को सबसे अलग दिखाया गया। जितने ज्यादा कष्ट से श्री राम को दिखाया गया, सब दिखाए, सब तरफ से दिखाया, और जितना वैभव था सब रावण के दिखाया। अब बोलो, ये रावण की प्रशंसा है कि रामचंद्र जी की निंदा है? ये काव्य शास्त्र कहलाता है, ये दुनिया की नीति है। अब इतनी प्रशंसा करने के बाद अंत में देखना, अभी पूरी रामायण रावण का वर्णन है, अब पूरा रामचंद्र के खाते में जमा कराता हूं। ऐसे रावण को वनवास में रहने वाली छोटी सेना ने धराशायी कर दिया। अब बोलो किसकी महिमा है ये? और अब देखो, अब दूसरी बात बताऊं, रावण बहुत मच्छर पहलवान था, फूंक में उड़ जाता था, धन दौलत तो उसके यहाँ खाने को नहीं थी, तीर तो वो चला के जानता ही नहीं था, घर में तो कोई अकेला ही था। ऐसे रावण को रामचंद्र जी ने मार दिया। अब बोलो, ये रामचंद्र जी की बुराई हुई कि भलाई? हाँ, तो ये कला देखना चाहिए, ये बहुत बड़ी कला मुझे समझ में आई। इसलिए रामचंद्र जी, ये पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने इस संसार को कहा एक पिक्चर है, नाटक है, इसमें खलनायकों का राज्य चलने दो, हीरो को पिटने दो, अंत के 5 मिनट में पिक्चर का समापन के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। ये हीरो की प्रशंसा है कि हीरो इतने संकट झेल करके भी जिंदा है, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिंदा है, इतना सारा वैभव को होकर के भी वह अपने आप को जीवित रख ले। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये मान के चलना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थितियां जो आ रही हैं, ये तुम्हारा विनाश करने के लिए नहीं आ रही हैं, तुम्हें मजबूत करने के लिए आ रही हैं। और हर ठोकर व्यक्ति को मजबूत करती है और उससे उसकी ताकत बढ़ती है, बहुत ताकत बढ़ती है। तुम लोग समझते हो कि विरोधियों से ताकत घटती है, मैंने तो अभी तक अनुभव किया, जितना जितना विरोध होता है उतनी उतनी ताकतें बढ़ती हैं। बस खलनायक बनना है या हीरो बनना है, तो पिटोगे। सब कुछ दुखान, जितने संसार के दुख हैं सब तुम्हारे ऊपर आएंगे, सारी दुनिया तुम्हारी विरोधी होगी। और खलनायक बनना है तो सारी दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। फैसला आपके हाथ में। पहले तो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी और बाद में यही दुनिया तुम्हारे पे थूकेगी। जब अंत में जब रहस्य खुलेगा तब
नमोस्तु गुरुदेव। झुकने से रिश्ते बनते हैं तो झुक जाओ, लेकिन बार बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। मगर रुकते हैं तो परिवार टूटता है और झुकते हैं तो स्वाभिमान। ऐसे में क्या करें? स्वाभिमान टूटे तो टूट जाए, परिवार को मत टूटने देना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। क्योंकि स्वाभिमान की परिभाषा आप लोगों ने गलत बना ली। स्वाभिमान का अर्थ है जो जितना ज़्यादा झुकता है उतना ही ज़्यादा ऊपर उठता है। इसलिए झुकने में कोई बाधा नहीं है, परिवार नहीं टूटना चाहिए। झुकने वाला के लिए तो कोई भी उठा लेगा, कभी तुम स्वयं भी उठ जाओगे, लेकिन एक बार परिवार टूट गया तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ। जैसे बने तैसे, चाहे हमें कितना भी झुकना पड़े, चाहे हमें कितना भी कुछ परेशानियां उठाना पड़े, लेकिन कभी भी परिवार को टूटने नहीं देना चाहिए। क्योंकि परिवार संगठित है तो स्वाभिमान पुनः लौट के आ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। बीमारी के चलते हमें औषधि लेनी पड़ती है और एक आयु के बाद आजीवन औषधि लेनी पड़ती है। ऐसे में व्रत आदि में क्या करना चाहिए? देखो, ये अपवाद मार्ग कहलाता है। अपवाद मार्ग को मार्ग नहीं बनाया जा सकता। अब बाद में जाकर के स्थिति बनती है तो उसके लिए नंबर कम होते हैं, प्रायश्चित आदि का प्रावधान होता है, और फिर उसको दवाई की छूट रख करके व्रत लेता है तो वो व्रत का बहुत बड़ा दोष माना जाता है। और व्रत लेने के बाद दोष लगता है तो एक्सीडेंट माना जाता है। एक व्यक्ति घर से गाड़ी लेके कहा, बोले साहब रास्ते में एक एक्सीडेंट होगा, तो कैसा रहा? फिर उस गाड़ी में बैठोगे? और एक व्यक्ति ने कहा बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं होगा, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो व्रत आदि लेते समय हम छूट नहीं दे सकते हैं, मार्ग नहीं बना सकते हैं, लेकिन वृत्तियों पर ऐसी विपदाएं आती हैं। औषधि लेते हैं, जीवन भर भी लेते हैं, तात्कालिक भी लेते हैं, होते आए हैं, ऐसी परिस्थितियां हुई, तो वो सब एक्सीडेंटल केस हैं। एक्सीडेंट होने के बाद ही फिर उसका कार्रवाई की जा सकती है, पहले से नहीं बताया जा सकता। नमोस्तु गुरुदेव। वकालत पेशे के चलते जानते हुए भी हमें झूठ का साथ देना पड़ जाता है, इसका प्रायश्चित क्या है? कि जब हमें मालूम है कि ये स्पष्ट रूप से अपराधी है, सत्य हो जाए, ऐसे ही नहीं कहा कहानी नहीं, सत्य है, षड्यंत्र रूप नहीं, पूर्णतः सिद्ध हो चुका है कि इसने किया है, तो फिर उसके लिए केस लड़ करके उसके लिए तुम समर्थन करना, ये तो ठीक नहीं होता। इसके लिए प्रायश्चित क्या दे? ये तो यही है कि ऐसा ना करें तो ये अच्छा है। ठीक है। अब ये भी देखा जाता है कि किसी ने छोटा अपराध कर लिया और उसको बचाने से फायदा ज़्यादा है बशर्ते जेल भेजने की अपेक्षा। एक हमारे यहाँ है, एक प्रावधान जैन दर्शन में है कि एक माँ प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसमें दो में से एक को बचाना है, एक बचेगा एक मरेगा, दोनों अभी जिंदा हैं। तो फिर तुम लोग तो है, सभी लोग जो हैं किसको बचाने का भाव करेंगे? माँ को। अब वहाँ तुमने क्या देखा? हानि लाभ देखा। अब आपने पाप का समर्थन किया, लेकिन इसको बचाने में बहुत लाभ। तो कभी कभी अपराध होते हैं, दोष होते हैं, तो ये भी देखना चाहिए कि अपराधी को जेल भेजने में ज़्यादा फायदा है या उसको बचाने में ज़्यादा फायदा है। यदि बचाने के बाद अनेक कार्य हो सकते हैं तो जैन दर्शन में अपराधी को बचाने का भी प्रावधान है। जैसे कल हमने कहा था कि हमारे पूज्य समंतभद्र महाराज ने एक अपराधी को बचाया, उदाहरण दिया उन्होंने। एक व्यक्ति चोर करके मंदिर की चोरी करके लाया, वो ब्रह्मचारी था,
चोरी करके लाया, मंदिर का छत्र रत्न जड़ा हुआ, चोरी की। अब सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूँ, और वो चोरी करके लाया तो सब में चर्चा हो गई कि इसने चोरी की, इसने चोरी की, चोरी की। पुलिस वाले उसके पीछे पड़े, पुलिस जाना जो उस समय होते हो कोतवाल वगैरह, और जाकर सेठ जी को पता चला कि इसने चोरी तो की है। पुलिस पीछे, तुरंत उसको अपने पास बुला करके दुनिया के सामने वकील बन के खड़े हो गए। अरे क्यों इसको परेशान कर रहे हो, इसने कोई चोरी नहीं की है, ये रत्न तो मैंने ही मंगाया था। अब सेठ जी को, सम्यक दृष्टि सेठ है समंत भद्र महाराज जिसको लेखनी में लिख रहे हैं, अब बोलो उनको मालूम था कि ये चोर है, चोरी की है, बराबर की है, और उसको अब उन्होंने सोचा इसको चोर कहकर जेल भेजने में फायदा है कि इसको बचाने में फायदा है। उन्होंने समझा कि बचाने में फायदा है, इसमें धर्म की हंसी होगी। तो उन्होंने, कितना बड़ा सम्यक दृष्टि जीव, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा झूठ, मालूम है कि इसने चोरी की है और वो भी मंदिर में से की है, भगवान के छत्र में से की है, फिर भी झूठ बोल करके उस चोर को बचा दिया। पुलिस से बचा लिया, कोर्ट न्यायालय से बचा लिया, राजा की दृष्टि से बचा लिया। किसको? झूठे चोर को नहीं, सच्चे चोर को बचा लिया। तो चोरों को बचाने की कला भी जैन दर्शन सिखाता है वकील साहब, पर फर्क इतना है कि उसको बचाने में फायदा है या ये है। ये उदाहरण बहुत बड़ा जैन दर्शन का, बहुत गजब का उदाहरण। कभी कभी पापी को भी बचाया जाता है, कभी कभी पापी का भी पक्ष लिया जाता है। ये देखा जाता है इससे किसकी बदनामी होगी, धर्म की, भेष की, समाज की, परिवार की, किसकी बदनामी है। अब ये देखा जाएगा कि इसमें कितनी बदनामी किसकी है, और यदि ऐसी बदनामी है, इसी को हमारे धर्म शास्त्रों में उपगुहन अंग बोलते हैं। उपगुहन अंग एक नहीं है कि जिसमें दोष नहीं है उसको निर्दोष कराना, ये उपगुहन नहीं, वो तो निर्दोष है ही। दोष हो करके भी उनके दोषों से उसको बचाना, ये आगम में, शास्त्रों में ये आता है। अब आप वकील साहब हैं, समझदार को इशारा काफी है, हानि लाभ देख लिया करो। सुधा समाधान।